वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। अब चीतों को घूमने के लिए मिलेगा बड़ा जंगल। एमपी सरकार ने खाली कराए 11 गांव। मध्य प्रदेश सरकार ने चीतों के रहवास पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान से 11 गांव खाली कराए हैं। इन गांवों की भूमि राष्ट्रीय उद्यान में शामिल की गई है। दरअसल कुनो राष्ट्रीय उद्यान में बचे 18 गांव को खाली कराया जा रहा है। इन गांवों की भूमि के बदले 3720.9 हेक्टेयर भूमि दूसरी जगह दी गई है। उद्यान के अंदर 18 गाँव का कुल रकबा 4407 हेक्टेयर है। इनमें अब तक कुल 11 गाँव खाली कराए जा चुके हैं। इन गाँव की भूमि को वन विभाग ने राष्ट्रीय उद्यान का वनखंड घोषित कर दिया है। इंदौर में बेरोजगार युवाओं को मिलेगी नौकरी। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के युवा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकास खंड स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। यह शिविर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह की देखरेख में आयोजित किए जा रहे हैं। रोजगार शिविर की डेट को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। आशीष सिंह और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन ने बताया, दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रोजगार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। देश में मानसून की हो सकती है वापसी। जबलपुर व शहडोल संभाग में होगी बारिश। बंगाल की खाड़ी में हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। झारखंड से लेकर मणिपुर तक एक द्रोणिका बनी हुई है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इन मौसम प्रणालियों के असर से पूर्वी मध्य प्रदेश में बादल छा सकते हैं। आज सोमवार को जबलपुर शहडोल संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। उधर राजस्थान पर प्रति चक्रवात बनने के कारण हवाओं का रुख भी बार बार बदल रहा है। एमपी में 1814 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त। एनसीबी और एटीएस की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एटीएस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1800 करोड़ रुपए के लगभग के ड्रग्स को जब्त किया। इधर कटारा हिल्स थाना क्षेत्र की एक फैक्ट्री में भी छापा मारा गया, जहां से ड्रग्स के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एनसीबी और एटीएस ने कार्रवाई करते हुए इंडस्ट्रियल एरिया बागरोदा पठार और कटारा हिल्स थाना क्षेत्र की फैक्ट्री से ड्रग्स जब्त की। भोपाल में 6 महीने से ज्यादा पेंडिंग राजस्व प्रकरणों को तुरंत निराकरण के निर्देश। राजधानी भोपाल में राजस्व प्रकरणों के निराकरण को लेकर भोपाल संभाग के कमिश्नर संजीव सिंह अधिकारियों पर जोर दे रहे हैं। उनका मानना है कि कोई भी प्रकरण 6 महीने से ज्यादा पेंडिंग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि राजस्व अधिकारी अपने न्यायालयों में प्राप्त हर राजस्व प्रकरण को RCMS पोर्टल पर दर्ज करवाएं और प्रकरणों में समय से पेशी लगाकर उनका शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें। सीएम डॉक्टर यादव ने पद्मश्री अवार्डी दुर्गाबाई व्याम को दिलाई भाजपा की सदस्यता। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान का दूसरा चरण 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चल रहा है। इसके तहत ही रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के कोटरा में पद्मश्री अवार्डी दुर्गाबाई व्याम के निवास पहुंचे। उन्होंने दुर्गाबाई को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गाबाई व्याम मुझसे मिलना चाहती थी। मैंने कारण पता किया तो बताया कि वह रानी दुर्गावती को लेकर सरकार की तरफ से किए जा रहे काम से प्रभावित है। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की हलचल तेज। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस ने उपचुनाव की तैयारी के लिए एक कमेटी का गठन किया है। बुधनी और विजयपुर उपचुनाव के लिए कमेटी गठित की गई। विजयपुर विधानसभा की जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, विधायक जयवर्धन सिंह, पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और नीतू शिखरवार को सौंपी गई है। तो वहीं बुधनी विधानसभा की जिम्मेदारी पूर्व सांसद अरुण यादव, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल को मिली है। BE-MTech को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में CLC के तहत पंजीयन 8 अक्टूबर तक होंगे। तकनीकी शिक्षा संचालनालय ने AICTE द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा, BE, BTech, लेटरल एंट्री, ITI से डिप्लोमा, ME, MTech, MBA, MCA, M प्लानिंग, B डिजाइन, BHMCT आदि पाठ्यक्रमों के लिए पंजीयन 8 अक्टूबर तक होंगे। विश्व गुरु के रूप में शिक्षक परंपरा को स्थापित करना चाहता है भारत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को भोपाल के रविंद्र भवन सभागार में आयोजित शिक्षा भूषण अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल हुए। यहां उन्होंने सरस्वती वंदना के साथ दीप जलाया और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि भारत विश्व गुरु के रूप में शिक्षक परंपरा को स्थापित करना चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि देश के हित के लिए शिक्षा व्यवस्था का बेहतर होना बहुत जरूरी है। PRSU में प्रोफेसर के 60 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 60 पदों पर भर्ती होना है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 5 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पिछले वर्ष सितंबर में PRSU अध्ययनशाला में शैक्षणिक पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। तब प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के 49 पद थे। नई निकली भर्ती में नए पद जोड़कर संशोधित विज्ञापन जारी किया गया है।
मेडिकल के छात्रों के लिए खुशखबरी, अब काउंसलिंग के बाद भी छोड़ सकेंगे सीट। प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में MD, MS में प्रवेश लेने जा रहे डॉक्टरों के लिए अच्छी खबर है। अब काउंसलिंग के पहले 2 चरण तक प्रवेश के बाद सीट छोड़ने पर उनके ऊपर सीट लिविंग बांड लागू नहीं होगा। मॉप अप राउंड से यह प्रभावी होगा। पिछले सत्र तक दूसरे चरण में प्रवेश लेने के बाद सीट छोड़ने पर सीट लिविंग बांड लगता था। अब बागेश्वर धाम में दूषित प्रसाद का शक, कई जगहों पर छापेमारी। तिरुपति बालाजी में प्रसाद में मिली गड़बड़ी के बाद अब मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में दूषित प्रसाद की आशंका जताई गई है। इसी आशंका के चलते बागेश्वर धाम के आसपास के दुकानों व होटलों पर खाद्य विभाग ने छापा मारा है। 10 प्रसाद की दुकानों और 2 होटलों पर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की और अलग खाद्य पदार्थों के नमूने लेते हुए कुछ मिष्ठान को नष्ट भी कराया गया। जिले में 3000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन, सार्वजनिक व अवैध रूप से चार्जिंग का अंदेशा। बिजली कंपनी अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है, क्योंकि जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 3000 से ज्यादा है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन एक भी नहीं है। कंपनी को अंदेशा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को सार्वजनिक स्थानों या फिर सब्सिडी वाले घरेलू कनेक्शनों से अवैध रूप से चार्ज किया जा रहा है। इसी आशंका के चलते बिजली कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन बेचने वाले डीलर्स से जानकारी मांग रही है कि उन्होंने अब तक जिले में कितने वाहन बेचे हैं। जिला अस्पताल में अब मिलेगी हार्ट जांच की सुविधा, आधुनिक मशीन बताएगी दिल का मर्ज। जिला अस्पताल में दिल की धड़कन जांचने वाली इको मशीन आ गई है। इस मशीन के स्थापित होने से हार्ट के मरीजों को अपनी जांच कराने झांसी या ग्वालियर नहीं जाना पड़ेगा। जिला अस्पताल में हर साल सर्दियों के मौसम में 350 से ज्यादा मरीज हार्ट अटैक के आते हैं। ऐसे मरीजों के लिए इस मशीन से इलाज की बड़ी सुविधा मिलेगी। दिल की धड़कन में किसी प्रकार की असमानता होने पर इको टेस्ट करवाया जाता है। डॉक्टरों के लिए खुशखबरी, जल्द मिल सकती है 20% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार सूबे में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर निरंतर कार्य कर रही है। सरकार ने अगले कुछ सालों में प्रदेश में 14 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने का प्लान तैयार कर लिया है। 5 मेडिकल कॉलेज में प्रवेश तो अगले साल ही शुरू करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इन मेडिकल कॉलेजों को शुरू करने के लिए फैकल्टी के उच्च पदों को भरना सरकार के लिए चुनौती से कम नहीं है।